Good morning to you all in my English class. I am teaching class 10th boys and girls. The lesson The Enchanted Pool, which is going on previous few days. The para which I shall teach you all today, I have indicated it on the blackboard by indicating. Now you can see easily the indicated para on the blackboard. मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, सबसे पहले मैं आपको आज इस क्लास में आपको सुबह की शुभकामना देता हूं और इस सुबह की शुभकामना के साथ मैं आज आपका जो प्रोज का जो पहला लेसन द एन्चेंटेड पूल, जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसका जो पैरा मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, उस पैरा को मैंने यहाँ इंडिकेटेड कर दिया है. नाउ you can very simply find this para in your textbook prose, the lesson The Enchanted Pool, written by C. Rajagopalachari. अब आप ये लेसन खोलिए, क्योंकि पिछले दिनों से ही चल रहा है. आज जो हमको पढ़ाना है उसको मैं यहाँ पर किया हूँ इंडिकेट. अब आप किताब खोल लीजिए, एक कलम ले लो, कॉपी ले लो. जो भी कठिन वर्ड आएंगे वो सारे कठिन वर्ड आप अपनी कॉपी में इंगित करिएगा, एक अच्छे लड़के की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह. तो अब शुरू किया जाए. ठीक, पढ़िए. तो आपने पढ़ा कि इस तरीके से युधिष्ठिर जो है उस यक्ष के प्रश्नों का बड़ा संतोषजनक जवाब दे रहे थे और यक्ष प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा था, क्योंकि वह युधिष्ठिर से संतोषजनक उत्तर पा रहा था. इसीलिए वो उनसे जो है प्रश्नों पर प्रश्न कर रहा था. तो यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर, आप बताइए, विच इज द वीकेस्ट वेसल. विच माने क्या होता है भाई? बोलो, तुम बोलो, खड़े जाओ, खड़े हो. उठने का ही मन नहीं करा भाई? है, बहुत आलसी हो भाई. खड़े आइए. विच माने कौन सा? ठीक, बैठ जाओ. विच मीन्स होता है कौन सा. अब जिसको नहीं आता आप नोट कर लो, जिनको नहीं आता है वही नोट भी नहीं करते. ये तो आपकी बड़ी गंदी आदत है भाई. है, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो जिस तरीके से कलम चलता है ना, वैसे दिमाग भी चलना चाहिए.
तो विच माने कौन सा, इज माने है, बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। कैसे चलता है डिग्री, बिग, बिगर, बिगेस्ट। विच इज द, वेसल माने होता है भाई पॉट, बर्तन। विच इज द बिगेस्ट वेसल, इस दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है, कौन सा है। क्या प्रश्न किया, बोलो, नहीं आया। यक्ष ने क्या क्वेश्चन किया, यक्ष ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन इस दुनिया में कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा द अर्थ, अर्थ, द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, ये जो पृथ्वी है ये सबसे बड़ा बर्तन है, यही ग्रेटेस्ट वेसल है, यही बिगेस्ट वेसल है, जिस पृथ्वी पर सारी चीजें समाहित है, सबको अपने आप में समाहित की हुई है, यही सबसे बड़ा बर्तन है। यक्ष अति प्रसन्न हुआ और उसने जो है तुरंत अगला क्वेश्चन पूछ दिया। फिर क्या था, व्हाट इज हैप्पीनेस। बड़े सरल वर्ड हैं और इतने सरल वर्ड अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं आता है भाई। व्हाट इज हैप्पीनेस केवल 3 वर्ड है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता की परिभाषा क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, इज माने है, रिजल्ट माने परिणाम, नतीजा, गुड कंडक्ट माने अच्छे व्यवहार का, अच्छे आचरण का। कहा कि अच्छे आचरण का नतीजा, प्रसन्नता क्या है भाई, अच्छे आचरण का, अच्छे व्यवहार का जो नतीजा निकलता है वही प्रसन्नता है भाई। आपको मैं थोड़ा सा समय लेकर और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। आई वांट टू मोर सिंप्लीफाई दिस वर्ड। अभी बेटा अगर हम किसी के साथ, आप ही के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ आप गुड कंडक्ट करें, आपके साथ इफ आई गुड कंडक्ट विथ यू ऑल, you will all find yourself very joyful mood. If I hate you, if I misconduct you, if I addresses you rete, you will be angry, you will be not happy with me. तो हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार उसके साथ मित्रवत होता है, प्यार का होता है, तो अगला खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वह दुखी होगा। तो प्रसन्नता क्या है,
अच्छे आचरण का, अच्छे व्यवहार का जो नतीजा निकलता है वही प्रसन्नता है। आगे बढ़िए आप लोग, कोई कठिन वर्ड नहीं है। What is that by giving up which man become loved by all? कहता है व्हाट इज दैट, 3 वर्ड है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, क्या है भैया? दिस इज ए मोबाइल। व्हाट इज दिस, दिस इज ए डस्टर। व्हाट इज दैट, दैट इज ए पिलर। व्हाट इज दैट, दैट इज ए रोड। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप। गिविंग अप नोट कर लीजिए, हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जानते हैं क्योंकि बहुत पुराना वर्ड है। गिव अप माने क्या होता है? त्यागना। गिव अप माने क्या होता है? त्यागना। फ्रेजल वर्ब है, लेकिन ये यहां पर जीरेंडियल बन करके आया है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है, गिविंग। व्हाट इज दैट, वह क्या है? गिविंग अप माने जिसको त्याग देने से। विच मैन, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। आदमी सबका प्यारा हो जाता है, हर आदमी उसको लव करता है, हर आदमी उसको लाइक करता है, हर आदमी उसको चाहता है। एक बार फिर, वह क्या है? जिसका परित्याग कर देने से, जिसका त्याग कर देने से वह इंसान सबका प्यारा बन जाता है, सबका चहेता बन जाता है। हर किसी लोग अपने प्यार को उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। वह क्या है? जिसका त्याग करने से हम सबके दिलों में रहने लगेंगे। तो बड़ा ऊंचे प्रश्न है, बड़ा ऊर्जावान प्रश्न है, और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्राइड। प्राइड का मतलब होता है यहां पर घमंड। घमंड। इफ मैन गिव अप प्राइड, इफ मैन गिव अप प्राइड, अगर इंसान अपने अंदर के अहम को, अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर के ईगो को अगर गिव अप कर दे, अगर टेकन आउट कर दे, अगर उसको निकाल दे अपने अंदर के ईगो और घमंड को, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल। उसको हर इंसान प्यार करेगा। अरे भाई, इंसान और इंसान में फर्क कहां से आ जाता है? इंसान इंसान से घृणा क्यों करने लगता है? अगर कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, तो जो अमीर होता है उसके अंदर अहम की भाव आता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है कि अब मेरे और इसकी बराबरी कहाँ है। तो वह कीप डिस्टेंस, वह दूरी बनाता है। अगर घमंड कोई त्याग दे तो वह चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, वह हर इंसान से प्रेम करता है। तो इंसान इंसान में अगर दूरी और फर्क अगर कोई लाता है तो घमंड, जब घमंड आता है तो आदमी से दूर हो जाता है।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आदमी अपने अंदर के प्राइड को, घमंड को अगर निकाल दे तो लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्यारा बन जाता है, उसको हर इंसान प्यार करता है। तो यक्ष इस जवाब से अति प्रसन्न हुआ और उसने अगला क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द लॉस विच yield joy and not sorrow? What is the loss? Loss. There are two loss. One loss is verb. सारे बच्चे नोट कर लें। Because a number of boys and girls do not know both loss, I explain both loss. One loss is verb, one loss is noun. Loss, L-O-S-E, loss, L-O-S-S, loss माने खोना, which second form is lost, third form is lost, past participle form, और loss माने नुकसान, L-O-S-S, loss. I explained both words in a very simple words, and you are achieved and absorbed in your mind. Now look at your book. What is loss? What is the loss? क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? क्या हानि है? Which yield joy and not sorrow, जो खुशी को पैदा करता है ना कि दुख को पैदा करता है। क्या नुकसान है जो खुशी को उत्पन्न करता है ना कि दुख को उत्पन्न करता है? तो युधिष्ठिर ने कहा एंगर। एंगर माने होता है गुस्सा, क्रोध, जिसकी पर्यायवाची होती है, बच्चे हमारे नोट कर लें, एंगर की पर्यायवाची होती है रैथ, WRATH। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बड़े बड़े अवेयर हैं आप लोग, और हर शब्दों पर आप फोकस करते हैं। रैथ माने होता है WRAT, रैथ माने एंगर। इफ वी गिव अप आवर एंगर, अगर हम अपने गुस्से को, हमारे अंदर जो गुस्सा है, क्रोध, अगर हम अपने क्रोध को, अपने गुस्से को अपने अंदर से निकाल दें, उसको गिव अप कर दें, उसको त्याग दें, इफ वी स्टॉप्स बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें, क्योंकि भाई आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं। माँ ने, पिता ने, बड़े भाई, बड़ी बहन ने आपको थोड़ा सा कुछ कहा कि आप गुस्सा हो जाते हो, है? देखिए गुस्से के बारे में जो है यक्ष क्या क्वेश्चन कर रहा है गुस्से से संबंधित, और क्या जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर कि अगर हम अपने गुस्से को त्याग दें, गुस्सा करना छोड़ दें, तो हम जो है दुखी नहीं होंगे, हम अप्रसन्न नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन किया, What is that by giving up which man become rich? What is that? What is that माने वह क्या है? By giving up
जिसको त्याग देने से मैन माने आदमी, बिकम्स माने हो जाता है, बन जाता है। वेल्दी का मतलब होता है धनी। वह क्या है? जिसको त्याग देने से आदमी धनी बन जाता है। वह क्या है? जिसका त्याग कर देने से, जिसको अपने दिमाग से निकाल देने से आदमी धनी बन जाता है? तो इसमें तो कोई कठिन वर्ग नहीं है, लेकिन आपको हम रिच का पर्यायवाची आपको दे दें, क्योंकि भाई आप साहित्य पढ़ रहे हो और साहित्य में अगर शब्दकोश, शब्द भंडार, हमारी जो डिक्शनरी है, इफ वी विल बी पुअर इन आवर डिक्शनरी एंड आवर वोकैबुलरी, we cannot understand, we cannot make a command on our literature। अगर हमारी डिक्शनरी कमजोर होगी, हमारा शब्दकोश कमजोर होगा, तो हम साहित्य को पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप एक एक शब्दों के दो दो तीन तीन को आपको अंग्रेजी जानना चाहिए। तो रिच का मेरे बच्चों आप नोट कर लो, रिच का वेल्दी होता है, वेल्दी WEALTHY, वेल्दी। नोट करिए, बैठे हैं हाथ बांध कर, हाँ ऐसे पढ़ाई होगी लॉकडाउन में। नोट करिए, बहुत आलसी बच्चे हैं भैया आप लोग, नोट करिए। ठीक, बड़ा विश्वास आप लोगों पर है वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल। तो आगे बढ़िए, आइए कमांड पॉइंट। तो यक्ष ने कहा वह क्या है जिसका त्याग कर देने से आदमी धनी हो जाता है, अमीर बन जाता है, वेल्दी बन जाता है, रिच बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा डिजायर। डिजायर, डिजायर माने इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिजायर, इफ मैन gives up their desires, if man give up to be greedy, अगर आदमी जो है लालच करना छोड़ दे, लालची होना छोड़ दे, इच्छाओं को बढ़ाना छोड़ दे, तो वह वेल्दी हो जाएगा, तो वह धनी हो जाएगा। ये जवाब था युधिष्ठिर का। इफ मैन गिव्स अप हिज डिजायर्स एंड ही gives up to be greedy, greedy माने लालची। अगर आदमी अपने अंदर से लालच को निकाल दे, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना छोड़ दे, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा, वह सबसे धनी हो जाएगा। हमारी इच्छाएं ही हमको जो है दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। हमारी इच्छाएं, लिखा है कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो इफ सर हेनरी ऑटन ने लिखा है अपनी कविता में, इफ वी कंट्रोल, इफ
We control our desires, having nothing, we have all. तो आगे क्वेश्चन उन्होंने किया कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि बताओ युधिष्ठिर, व्हाट माने क्या, मेक्स माने बनाता है, मैन माने आदमी को, रियल माने वास्तविक सच्चा, ब्राह्मण आदमी को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है, आदमी को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है। यक्ष gave 3 ऑप्शन फॉर इट। यक्ष ने इसके लिए 3 विकल्प दिया। इज मैन इज बर्थ मेक्स हिम ब्राह्मण। क्या आदमी जो होता है, बर्थ माने होता है जन्म से, क्या आदमी जन्म से ब्राह्मण होता है? क्या आदमी कि किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से क्या आदमी ब्राह्मण बन जाता है? क्या आदमी गुड कंडक्ट, पढ़ जाओ, गुड कंडक्ट पढ़े हो ना, तो बताइए क्या होता है? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? घरे कैसे पहुंचते हैं भाई आप? अभी 5 मिनट नहीं हुआ है, गुड कंडक्ट ऊपर के पैरा में आया है और तब तक आप भूल गए। हमको लगता है घर भी आप भूलते भूलते ही पहुंचते होंगे। चलिए अच्छा बैठिए, आप बताओ। गुड कंडक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे तो लड़कों की आवश्यकता है भाई। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। क्या आदमी अच्छा व्यवहार करने से, अच्छा आचरण करने से ब्राह्मण बन जाता है? 2 विकल्प हुआ। क्या कोई आदमी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से ब्राह्मण बन जाता है? क्या कोई आदमी जो है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करने से ब्राह्मण बनता है? और लर्निंग, क्या कोई आदमी लर्निंग माने विद्वान बन जाने से ब्राह्मण बन जाता है? कि वो लर्निंग हो गया है, वो महा विद्वान हो गया है, प्रकांड विद्वान हो गया है, तो क्या वो ब्राह्मण हो जाता है? आंसर डिसिबली, उत्तर तो स्पष्ट है। युधिष्ठिर ने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि बर्थ माने होता है जन्म और लर्निंग माने होती है विद्वता, ज्ञान, नॉलेज। जन्म और विद्वता, ये दोनों चीजें जो हैं डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, ये किसी इंसान को ब्राह्मण बनाने का काम नहीं करती हैं। कौन सी दोनों चीजें हैं भाई? बर्थ और लर्निंग का मतलब होता है विद्वता। लर्नेड पर्सन, लर्नेड माने विद्वान, ए मैन ऑफ लेटर। तो कहते हैं कि जन्म से मतलब क्या हुआ कि किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से और किसी क्षेत्र में विद्वान हो जाने से, किसी विषय का प्रकांड विद्वान हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। ओनली गुड कंडक्ट
गुड कंडक्ट, सदाचार, अच्छा व्यवहार, सदाचारी होना, अच्छा व्यवहार, यही जो है मेक ए मैन ब्राह्मण, यही आदमी को ब्राह्मण बनाने का काम करता है। अगर आदमी सदाचारी है, आदमी अगर गुड कंडक्ट का है, अच्छा व्यवहारी है, प्रेमवत मिलनसार है, और गिविंग अ बैड हैबिट, इफ ही गिव अप हिज ऑल बैड हैबिट, अगर वो अपनी सारी बैड हैबिट को, अपनी सारी बुराइयों को अगर वो गिव अप कर देता है, सारी बुराइयों को अगर वो त्याग देता है, छोड़ देता है, तो इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, कहते हैं कि वही ब्राह्मण होता है। तो इवन दो चाहे वह ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। आप चारों वेदों का ज्ञाता हो जाओ, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर गुड कंडक्ट नहीं है, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, तुम आचरणहीन हो, चरित्रहीन हो, सदाचारी नहीं हो, तो चाहे भले चारों वेदों का प्रकांड विद्वान बन जाओ, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर यू कैन नॉट बी ए ब्राह्मण। यहां ब्राह्मण की परिभाषा हमारे एक जाति के ब्राह्मण से अलग दी गई है। यहां हमारा जो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण वही व्यक्ति है जो गुड कंडक्ट का है, जो अच्छे आचरण का है, और जो सारी बुरी आदतों को जो है त्याग कर देता है, हर गंदी आदत को छोड़ देता है, वही ब्राह्मण है। वेदों का ज्ञाता हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, एक बैड कंडक्ट का आदमी, एक बुरे आचरण वाला आदमी, वह समाज में सबसे नीचे गिर जाता है, समाज का सबसे निम्न व्यक्ति बन जाता है। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर बताओ, व्हाट माने क्या, इज माने है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट is the superlative degree of great. ग्रेट माने महान, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यहां ग्रेट माने सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य, वंडर की पर्यायवाची होती है सरप्राइज, अमेज, AMAZE। व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर। एड्रेसिंग युधिष्ठिर, यक्ष asked him, what is the greatest surprise in the world। युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, एवरी डे man see creature depart to Yama kingdom and it those who remains want to live forever, this truly is the greatest wonder। कहा कि एवरी डे माने होता है प्रतिदिन, बड़ा युधिष्ठिर सेटिस्फैक्टरी आंसर,
बड़ा संतोषजनक जवाब दिया कि एवरी डे। क्या होता है भाई एवरी डे? प्रतिदिन। मैन सी, मैन का भोजन क्या होता है भाई? हमारे अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नाम नहीं लेंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, है? लेकिन सबको जानना चाहिए मैन का भोजन क्या होगा। अभी कुछ लोग कहेंगे मैन का भोजन मैंस होगा, लेकिन हमारे तमाम ऐसे भी स्कॉलर बैठे हुए हैं जो भाई कक्षा का मान सम्मान रख देते हैं। मैन का वचन मैन होता है, मैन। एवरी डे, प्रतिदिन। मैन माने इंसान, व्यक्ति। सी माने देखते हैं। प्रतिदिन हम इंसान लोग देखते हैं। क्रीचर माने प्राणियों को। प्राणियों का मतलब बच्चों क्या हुआ? अरे छोटे, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक, छोटे बड़े तमाम प्राणी, तमाम प्राणियों को, इंसानों को, आदमियों को, जानवरों को। डिपार्ट, डिपार्ट माने क्या होता है भाई? बोलो, डिपार्ट माने क्या होता है? अलग होना, सेपरेट। यहां पर डिपार्ट से मतलब है डाइंग, मरते हुए। अलग होने का मतलब यहां पर मरते हुए। प्रतिदिन हम तमाम प्राणियों को मरते हुए देखते हैं। एंड गोइंग टू यम किंगडम, और उनको हम लोग जाते हुए देखते हैं। आप पेपर उठा करके देखिए, प्रतिदिन न जाने कितने लोग जो है, कितने जानवर, छोटे बड़े इंसान, प्रतिदिन लोग मरते हैं। मर करके जो है यमलोक चले जाते हैं, इस संसार से अलग होकर के वो विरक्त अलग संसार को जाते हैं। और फिर भी, एट माने क्या होता है? फिर भी। हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी हमें में से तमाम हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा इस धरती पर रहना चाहते हैं। उनको मौत से बड़ी डर लगती है। दे ट्रेम्बल हियरिंग द नेम ऑफ डेथ। मौत का नाम सुनकर तो कांपने लगते हैं। लेकिन एक कहावत है भाई, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। Everybody have to die one day. No one will live ever on this world. Grave is the end of our life. So we should not be afraid of death. We should welcome death warmly. अरे मृत्यु ही तो सच्चाई है। जो आया सो गया, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इससे हमको डरना नहीं चाहिए, और हमको हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। बहादुर लोग कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं, वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। तो कहा कि हम में से तमाम प्राणी, इंसान प्रतिदिन मरते हैं और यमलोक को जाते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। वो मरना ही नहीं चाहते, जबकि जानते हैं कि मृत्यु ही सच्चाई है। और यही दिस ट्रूथनेस इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड। यही सच्चाई इस दुनिया का सबसे बड़ा
आश्चर्य है। 10 माने होता है इस प्रकार, यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन। इस प्रकार से यक्ष ने पुट माने रखा, खड़े जाओ भाई, पुट का तीनों फॉर्म बता दो। पुट पुट पुट, शाबाश, वेरी नाइस आंसर, बैठ जाओ। तो इस प्रकार से यक्ष ने पुट माने रखा, मेनी क्वेश्चन माने बहुत सारे प्रश्न, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल सैटिस्फैक्ट्री। और युधिष्ठिर ने आंसर की प्रायोरिटी क्या होगी भाई? है कोई माइकलाल? आप खड़ो बताओ। रिप्लाइड, बहुत बढ़िया भाई। इसीलिए तो कक्षा 10 वालों पर मुझे बड़ा गर्व है कि आपके तर्कस में बाण हमेशा रहता है और कोई वार खाली आप नहीं जाने देते हो। एक बहुत बढ़िया, आई लव द क्लास 10 बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा, रखा युधिष्ठिर के सामने, और युधिष्ठिर ने आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन सैटिस्फैक्ट्री। और युधिष्ठिर ने बड़ा संतोषजनक जवाब दिया। यक्ष was overjoyed hearing the satisfactory answer of all the question. यक्ष संतोषजनक जवाब सुनकर के जो है अति प्रसन्न हुआ और कहा, युधिष्ठिर, इन द एंड, आखिरी में यक्ष ने पूछा, इन द एंड, आखिरी में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, एड्रेसिंग युधिष्ठिर, यक्षोस्क, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए यक्ष ने पूछा, अरे ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। मेरे बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, अब आपको बता दूं, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि इसको बच्चों को जरूर बताइए। बता दूं ना, नोट कर लो। रिवाइव, REVIVED, रिवाइव्ड, REVIVED, नोट करिए। तो रिवाइव का पर्यायवाची लिखिए, यही तो इसमें जानना है। रिवाइव माने क्या होता है? कम बैक टू लाइफ। अब तो भाई सरल हो गया। कम बैक टू लाइफ माने जीवन को पुनः वापस लाना है। तो अरे ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, डेड माने क्या हुआ भाई? मरे हुए। डेड ये तब पास्ट पार्टिसिपल। वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित किया जा सकता है। कहा कि युधिष्ठिर, मैं तो आपसे अति प्रसन्न हूं, और तुम्हारे जो चारों भाई जो इसमें डेड कंडीशन में है,
उनमें से किसी एक को मैं अब रिवाइव कर सकता हूं, किसी एक को मैं कम बैक टू लाइफ जिला सकता हूं। चारों को नहीं जिलाऊंगा, एक को जिलाऊंगा। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? देखिए आपका रिवाइव का परिभाषा भी आ गया आपके नीचे, कम बैक टू लाइफ। अब आप लिखिएगा रिवाइव। हु डू यू वांट, किसको आप चाहते हैं कम बैक टू लाइफ? कम बैक टू लाइफ माने पुनर्जीवित करना। किसको आप पुनर्जीवित कराना चाहते हैं? तो मेरे बच्चों, इस तरीके से मैं ये जो आपका लेसन, द लेसन विच इज गोइंग ऑन प्रीवियस फ्यू डेज, it is near to end. Tomorrow I shall end it. Now I want to finish my lecture on these topics by giving to you all some homework. मेरे बच्चों, मैं आपको कुछ होमवर्क दे करके आज इस लेसन को यहीं पर, इस पैरा को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल इस लेसन का समापन होगा, तो इसमें से अब मैं कुछ होमवर्क आपको दे दूं, आप उसको नोट करिएगा। आप नोट करिए सभी लोग, हमको पूरी आशा है कि आप कॉपी आपके पास है, कलम भी है, तो अब आप नोट कर लीजिएगा। सब लोग लिखिए। अब आप लोग लिखिए, व्हाट क्वेश्चंस। ये होमवर्क हमारा है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट होमवर्क है, जो पिछले कई विगत वर्षों में आ चुका है। तो इसको लिखिए, व्हाट क्वेश्चंस होमवर्क है, आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन देना है। व्हाट क्वेश्चंस, what questions did H, what questions did H ask to युधिष्ठिर? तो इसमें आप वो सारे प्रश्न लिखिएगा, जो प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है। कम से कम आप 7-8 प्रश्न जरूर लिखिएगा। वो प्रश्नों को केवल आपको लिखना है कि कौन से प्रश्न, व्हाट क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क टू युधिष्ठिर, किन प्रश्नों को यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। तो ये हमारा प्रश्न है। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स टू यू ऑल, बाय।